देख बच्चा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे बच्चों ने आंसर क्या किया, जल्दी बोलो बेटा। अच्छा कुछ बोलो, सी पार्ट बोल रहे हैं। इसमें एक चीज दे रखी है, क्वाड्रेंट सर्कल का है जिसकी रेडियस 7 है, तो ये भी 7 है बेटा, ये भी 7 है, तुम्हें ये भी तो चाहिए ना, है ना। टोटल जो सर्कल का पेरीमीटर होता है वो कितना होता है बेटा, 2 पाई आर टोटल होता है। टोटल होता है बेटा, पेरीमीटर की मैं बात कर रहा हूं, टोटल होता है 2 पाई आर। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए। तो ये एक्चुअली क्या है ना, टोटल सर्कल का एक पार्ट है, दैट इज 1/4 पार्ट है ना। तो डिवाइड बाई 4 करो और प्लस में कर दो, एक तो ये वाली डिस्टेंस और एक ये, तो 14 ऐड कर दो। ये 2 से 2 कट्टी पिट्टी हो गई बेटा। और क्या गिवन है, इसकी वैल्यू होती है 22/7 और एक 2 पहले से है। रेडियस कितना है 7 प्लस 14, इस 7 से ये 7, इससे ये 11 कैंसिल आउट हो गए, टोटल 25 इज द करेक्ट आंसर। कितने बच्चों को सही था, हाथ उठाना बेटा। बहुत बढ़िया, हाँ उससे भी आ जाएगा बेटा, जल्दी करो। कुछ बच्चों ने जैसे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर से किया है तो उससे भी हो जाएगा। उससे ऐसे होगा, अगर दूसरे मेथड से, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। तो तुम कैसे लिखोगे, थीटा है कितना 90, तो 90/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, और प्लस में 7 दैट इज 14, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए बेटा, ये 0 से 0, ये 4 टाइम्स कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 11 टाइम्स कैंसिल, 11 प्लस 14 इक्वल टू 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। आगे बढ़े, एमसीक्यू को अटेम्प्ट करते समय एक थोड़ा सा बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट करें बेटा, चलो करो तो बेटा। अब सुनो बेटा, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरकमफेरेंस किसी सर्कल की इंक्रीज हो रही है 4 पाई से 8 पाई, तो एरिया में क्या होगा। तो सरकमफेरेंस इंक्रीज हो रही है ना बेटा, पहले सरकमफेरेंस होती क्या है, 2 पाई आर। मान ले पहले वाला जो सर्कल था उसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर1 थी, ठीक है। और 2 पाई आर1 इक्वल टू था कितना 4 पाई। अगर मैं 2 पाई से 2 से 2 कट गया, पाई पाई से ये R1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। सेकंड वाला जो दे रखा है अब की बार कितना बन गया बेटा 2 पाई आर2। अब की बार क्योंकि तुम सरकमफेरेंस जब चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है सर्कल ही चेंज हो रहा है। तो 2 पाई आर2 है वो 8 पाई बन गया, तो पाई से पाई कैंसिल और 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, तो जो रेडियस है रेडियस बेटा 4 बन गई। कभी भी ये मत करना, क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के ये मत सोचना कि रेडियस डबल हो रहा है तो उसका एरिया भी डबल हो रहा होगा, ये लॉजिक मत लगाना, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अब क्या होता है, इसीलिए उसने जानबूझ के यहाँ पे डबल दे रखा है कि बच्चा टिक करे आगे बढ़ जाए। अब तुम एरिया अगर निकालोगे बेटा तो पहले वाले का एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर1 स्क्वायर का मतलब पाई इंटू 4, ये अब कितना आया 4 पाई, पहले का एरिया यही आया। अगर अब की बार एरिया देखना बेटा, पाई इंटू 4 का स्क्वायर करोगे बेटा तो ये 16 पाई। पहले एरिया था कितना 4 पाई, बन कितना गया, तो कितने टाइम्स बढ़ गया 4 टाइम्स बढ़ गया ना। तो बेटा डी पार्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, जल्दी करो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी करो। सी, ऐसे तुक्का नहीं बेटा, जल्दी जल्दी करो ना। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10% कम हो गई है बेटा, तो एरिया बताओ। कर लो पहले, अच्छे से कर लो। कितने बच्चों को आ गया आंसर, हाथ बताओ। कर, क्वेश्चन में क्या था, ये कहता है रेडियस किसी सर्कल की 10% तुमने कम कर दी। मान ले बच्चा पहले रेडियस थी r, अब नई रेडियस कितनी बन गई, नई नई न्यू रेडियस कितनी बन गई r-r, ध्यान से सुनना, r-r 10% ऑफ r। मतलब जो पहले रेडियस अगर r थी तो अब नई रेडियस है वो 10% कम होने का मतलब ये होता है कि जो r थी उसका 10% कम और हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये बन गया r माइनस, परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 आता है और ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, ये कट्टी पिट्टी हो गया। एलसीएम लिया तो 10r माइनस r डिवाइड बाई 10 दैट इज 9r अपॉन 10।
एक तुम्हारे पास सर्कल है जिसकी रेडियस r है और दूसरा जो सर्कल है उसकी रेडियस ही है। समझ में आया? तुमसे पूछा है कि एरिया का हाल बताओ, तो एरिया कैसे निकालेंगे? अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो पहले वाला का रहेगा पाई आर स्क्वायर एरिया माइनस, मैं अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया, लिखना मत ये चीज मत लिखो बेटा, मैं टाइम दूंगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने समझाया है तुम्हें। तो क्वेश्चन जब एग्जाम में आया तो तुम डायरेक्ट लिखो, पहले था पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या करी तुमने, कम करी ना, तो दूसरा मानो पाई आर कितनी कर दी तुमने बेटा, यही तो कर दी, तो 9r/10 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई दोनों में कॉमन ले लो, ये बन गया आर स्क्वायर माइनस 81 आर स्क्वायर अपॉन 100, है ना बेटा? मैंने कोई गलती तो नहीं करी, बिल्कुल सही है। उसके बाद में एलसीएम ले लिया, आर स्क्वायर ले लो कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर, तो यहां बचा 1, एलसीएम लिया तो 100 माइनस 81 अपॉन 100, 100 में से अगर 81 चले जाएंगे कितने बचेंगे, 19। अच्छा 19/100 को क्या कह सकते हैं, सिर्फ 19% कह सकते हैं ना। तो ये बन गया तुम्हारे पास में, पहले एरिया था तुम्हारे पास में पाई आर स्क्वायर, अब एरिया कितना बन गया बेटा, पाई आर स्क्वायर 19 पर। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि तुम्हारे पास में जो एरिया था वो बेटा डिक्रीज हो गया है, कितने परसेंट से, 19% से। इसको ऐसे भी ना लिखो, ऐसे ही लिख दो बस, समझ लो कि 19% से डिक्रीज हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता बोर्ड में। मैंने एक चीज बताई थी बोर्ड में बेटा, लगभग 30% क्वेश्चन हर साल रिपीट करते हैं, ठीक है। अब रिपीटेशन में क्या सीन होता है, ये क्वेश्चन आ चुका, अब ये क्वेश्चन जब रिपीट करने को आएगा तो यहाँ पे वो कह देगा कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई, यहाँ पे डिक्रीज की जगह लिख देगा इंक्रीज्ड बाई 10%, और उसके बाद बोलेगा कि बताओ उसका एरिया कितनी परसेंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे बस प्लस कर लेना, ठीक है, प्लस कर दोगे सब कुछ रहेगा, जो आंसर आएगा यहाँ पे परसेंटेज में उसी को क्या बोलोगे तुम, कि ये एरिया इतने परसेंट इंक्रीज कर गया। कहां पे बेटा दोबारा बोलो, इंक्रीज होगा तो बच्चा यहाँ प्लस करेंगे, इंक्रीज होगा तो हम प्लस करेंगे ना, क्योंकि रेडियस चेंज हो जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना रेडियस, है ना। हम्म, ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा, ये तो तुम्हारा आंसर हो गया, कौन सा पार्ट इसका आंसर हो गया, इसका ये वाला पार्ट आंसर हो गया, खराब नहीं है। अच्छा ये क्या था ना, यहाँ परसेंटेज अच्छा था, यहाँ पे 7% होता, 7.5 होता, थोड़ा सा कंफ्यूजन होती तो गड़बड़ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करो जल्दी, क्या कर रही थी क्या, तो जल्दी करो ना बेटा, तुम इतना स्लो कैसे लिखती, करती क्या रहती हो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो, अब तो आसान आसान सवाल है, निपटाते चलो। कितने बच्चों का आंसर, हाथ उठाना बेटा, कौन सा आंसर आया, 14 तुम्हारा बेटा, तुम ये 16 बता रही है। अब एक बात बताना बेटा, पहली बात तो इसमें 1 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए था, ध्यान से सुनना। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कुछ ऐसा ही होगा बच्चा, सेमी सर्कल तो ऐसा ही होगा ना, इसका पेरीमीटर पहले से कितना गिवन है, 36। अगर मैं बात करूं ये रेडियस होती है, ये भी बच्चा रेडियस होती है, टोटल पेरीमीटर होता है कितना होता है बेटा, 2πr, टोटल मैं बात कर रहा हूं, सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है। लेकिन ये तो कितना है, ये सेमी है तो डिवाइड बाई 2, प्लस एक ये ऐड करना है, एक ये ऐड करना है, तो ये 2r ऐड कर दो, 2r ऐड कर दो इक्वल टू 36। एक काम करते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, r ले लो कॉमन, r कॉमन ले ली तो बच्चा पाई की वैल्यू होती है 22/7 और प्लस 2 इक्वल टू 36, तो r एलसीएम ले लो बेटा, तो 22 प्लस 14 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 36। बेटा ये इन दोनों का सम कितना है, तो 36 से 36 कट्टी पिट्टी हो गए, रेडियस की वैल्यू 7, और 7 अगर रेडियस है तो डायमीटर कितना हो गया, तो डायमीटर होता है r प्लस r, दैट इज 14 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, जल्दी करो। 16 तुम्हारा कैसे आया था बेटा, क्या किया तुमने देखा, अच्छा कुछ पुराने पाप हैं, चलो जल्दी करो। चलो बेटा सुनो ध्यान से, अब आंसर हो गया, इतना ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये कहता है एक सर्कल है जिसकी रेडियस तुम्हारे पास 14 दे रखी है, ठीक है, और एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री सेंटर से, तो पूछा है एरिया बताओ उस सेक्टर का,
ये इस टाइप का था बेटा, एक सर्कल था तुम्हारे पास में, और यहाँ पे सेंटर से ये एंगल कितना बना रहा था बच्चा, 45 डिग्री एंगल था, 45 डिग्री एंगल था। ठीक है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। और रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। तुमसे इस बीच वाले पोर्शन का एरिया पूछा। एरिया ऑफ सेक्टर का इस चैप्टर में पूरे में तीन ही तो फॉर्मूला है। कौन कौन से, एक होता है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क बोलूं तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यही तो होता है। और ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो पाई आर स्क्वायर हो गया। और एरिया ऑफ सेगमेंट, ये इसमें इसका क्या होता है बेटा बताओ। हाँ तो वो नहीं, वो फॉर्मूला नहीं, वो तो आराम से कंसेप्ट है ना छोटू। तो हमने लिखा 40 पे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख दिया करो। कई बच्चे गलतियां करते हैं, जैसे 14 है तो 14 का स्क्वायर टू डायरेक्ट लिख देंगे 196, ये मत किया करो, फिर काटते रहोगे पागल की तरह। पहले ही उसको खोल के लिख दो। अब देखना बेटा, इसको कैसे किया, 7 टू जा 14, इसको 5 से, ये 8 टाइम्स डायरेक्ट भी कैंसिल हो रहा, इसको 2 से बेटा 4 टाइम्स, इस 2 से ये काट दिया। ये 77 करेक्ट आंसर है बेटा, 70। बहुत बढ़िया बेटा, बजा दो। चल जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल। तुम लोग टाइम लगाते हैं एमसीक्यू में, इतना नहीं लगता है ना टाइम। और जिंदगी भर जब भी आगे पढ़ाई करोगे, चाहे तुम कोई भी एग्जाम देना बेटा, चाहे सीयूटी देना, चाहे नीट देना, चाहे बाहर जाने का कोई देना एग्जाम, सारे एग्जाम तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव देने, ज्यादातर ज्यादातर ऑब्जेक्टिव ही देने। तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत अच्छे से किया करो। और तुम्हें पता है बेटा, ऑब्जेक्टिव पेपर ही क्यों लिया जाता है हर जगह, एक्चुअली ये टफ हो जाता है। नॉर्मल पेपर होता है, नॉर्मल में कोई मार्किंग करेगा तो वो चेकिंग करना, और वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऑब्जेक्टिव में एक तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये वाला है कि ये वाला, वो सब एक जैसे दिखते हैं, ऐसे लगता है लेटर्स आर डांसिंग। हटाएं बेटा, नेक्स्ट सवाल। इसका आंसर मेरे को बिल्कुल सही चाहिए, बिल्कुल सही चाहिए, आसान सवाल है बेटा। तुम बी करोगे, क्लास से बाहर कर देंगे, तुम्हें समझ में आ रहा, ट्राई करो। करेक्ट आंसर है बेटा। उसने बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ना तो तुम्हें एक लाइन में हो जाता। क्वेश्चन कहता है सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल है ना, दो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा, पहले वाले का होगा 2 पाई r1, दूसरे का वाला होगा 2 पाई r2, ये हो गए बेटा सरकमफेरेंस। सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल इज, इसका मीनिंग इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ, कोई दूसरा सर्कल है, कोई तीसरा सर्कल है, बड़ा सा होगा तो इसके इक्वल है, तो 2 पाई r। और आसान तरीके से बताएं तो ये एक छोटा सा सर्कल प्लस ये छोटा सा सर्कल इक्वल टू एक बड़ा सा सर्कल, ये सीन था। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते समय तुम देख बेटा, 2 पाई कॉमन ले लिया, ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, जो बचा वो आंसर, जो बचा वो आंसर। मैंने बेटा 2 पाई कॉमन ले लिया, इधर 2 पाई से डिवाइड करके काट दिया, तो r1 प्लस r2 इक्वल टू कैपिटल R, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट राइट आंसर, बहुत बढ़िया है बेटा। नेक्स्ट सवाल लिख लो, पहले जल्दी कर, जल्दी करो। आज मौसम ठंडा है ना बेटा, है ना, ठंडी लग रही है, अभी बंद कर दें। सवाल है बेटा, नेक्स्ट सवाल। अरे ये तो सेम है, छोड़ दो बेटा, इसका सारे बच्चे आंसर बताएंगे। ठीक है, कोशिश करो आराम से। इसके लिए मैं दे रहा हूं बेटा तुम्हें पूरे 3 मिनट, अच्छे से दिमाग लगाओ, 3 से 4 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मेरे को चाहिए। एकदम आंसर ऐसे टिक करके तो नहीं आने वाला है, ठीक है, इसमें प्रॉपर दिमाग चाहिए। अब बेटा इसका आंसर किसी बच्चे ने निकाला हो तो बताओ कितना। अच्छा बी वाले हाथ उठाओ, सी वाले हाथ उठाओ, सी वाले कुछ ज्यादा बच्चे नहीं है। अच्छा और ए वाले बेटा, कोई ए वाला एक एक भी नहीं। अच्छा डी वाले, डी वाले। अब मेरे को एक बात बता बेटा, तुमने बी बताया ना, बी का एक्सप्लेनेशन देना मेरे को। हाँ ठीक है, तो जब रैंडम वैल्यू ली बेटा, जब रैंडम वैल्यू ली
तो दे रखा था सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो उसको तुमने कंपेयर कैसे कर लिया? हाँ, आंसर क्या आया बेटा? अब सुनो सारे बच्चे सुनो, हमारे पास में ये दे रखा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4 इंटू साइड, तो मैंने 4a लिखा, 4a लिखा। इस 2 से ये मैंने कट्टी पिट्टी कर दिया 2 टाइम्स। अच्छा, अगर मैं यहां से और आगे निकालूं तो यहां से आ गया मेरे पास पाई की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो बेटा 22/7 इंटू आर इक्वल टू आ गया 2a। बेटा इस 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल, तो 11r/7 इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास a की वैल्यू। ठीक है, या तो मैं ऐसे कह सकता हूं या तो मैं यहां से r की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, कोई नहीं अभी देखते हैं। ये आ गया कुछ r में और a में एक सुंदर सा रिलेशन आ गया। अब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ स्क्वायर, हेलो बेटा, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर जल्दी बताओ। ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। 2 मिनट रुकना बेटा। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिख मत बेटा, लिख मत, सुन ले, सुनने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं इसको ही देखूं, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं दोनों को इन टर्म्स ऑफ रेडियस ले लूं या दोनों को इन टर्म्स ऑफ आर ले लूं। अगर मैं इसकी बात करूं तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। मैंने लिखा 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस यहां से निकालना बेटा, रेडियस अगर निकालोगे यहां से, एक काम करें इधर कर दें, ये आ जाएगा। अगर मैं यहां से रेडियस निकालूंगा, 2 तरीके हैं इसके, मैं दोनों से बताऊंगा बेटा, क्योंकि तुम लोगों को एग्जाम में तो दोनों ही तरीके समझ में आएंगे। मैंने ये लिखा बच्चा, इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं, 7 से 7 कैंसिल, 11 से ये कैंसिल कैसे हो गया इतना ढेर सारा? मैंने गलत किया इसलिए कैंसिल हो गया। मैंने क्या किया यहाँ पे बच्चा, मैंने स्क्वायर नहीं किया, तो यहाँ लिखेंगे 7a/11 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 22/7 इंटू 7 डिवाइड बाई 11 इंटू 11 इंटू ए स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करेंगे, 7 से 7, 11 से बेटा ये 2 टाइम्स, ऊपर कितना बन गया 14/11 इंटू ए स्क्वायर। यहां देखो, तुम एरिया किसका निकाल रहे थे? सर्कल का। सर्कल का जो एरिया निकला वो निकला 14/11 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर का एरिया कितना है? ए स्क्वायर। यार जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के साथ में इसका एरिया, ये क्या है? ये तो एक तरीके से तुम्हारा जो दे रखा वो एरिया ऑफ स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ए स्क्वायर की, एरिया ऑफ स्क्वायर है। और इसके साथ में कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहा है और वो भी नंबर है वो 1 से बड़ा है बेटा, 14/11 है ना, 1 से बड़ा नंबर है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कैसी हो गई? बड़ी हो गई ना। एक मेरा छोटा सा सवाल है कि अगर बेटा मैं किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वो नंबर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? कितने बच्चे चाहते हैं कि इंक्रीज होता है? हाथ उठाओ इंक्रीज वाले। कितने बच्चे कहते हैं मल्टीप्लाई करने से चीजें डिक्रीज होती हैं? कोई भी नहीं, गलत आंसर। ठीक है, याद रखना बेटा, मल्टीप्लाई करने से इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, ये कभी आंसर मत देना पागल बच्चों, हमेशा आंसर देना कि ये डिपेंड करता है किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर मान ले बेटा मैंने तुम्हें दिए 20 रुपए, 20 रुपए दिए और मैंने बोला कि 0.5 का कर दो इसमें मल्टीप्लाई, मैंने 20 रुपए दिए और मैंने बोला 0.5 का कर दो मल्टीप्लाई। जैसे ही तुम बच्चा 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, 5 2 जा 10, कट्टी पिट्टी, यार 20 के आधे और बन गए, हो गए ना 10 रुपए। अब यहीं पे उल्टा सोचो, तो याद क्या रखना है, जब भी नंबर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है। एक चीज और, अगर मान लो 0.5 होता, 0.5 और 0.5 का स्क्वायर कौन बड़ा है इनमें? 0.5 बड़ा है बेटा, स्क्वायर करने से नंबर कम और हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि मल्टीप्लाई करने से चीजें बढ़ रही, हमें ये देखना है कि जिस चीज का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कैसा है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ न्यूमरेटर बढ़ा है कि डिनोमिनेटर? तो न्यूमरेटर पार्ट बढ़ा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से चीजें इंक्रीज होंगी। तो इसका एरिया बड़ा है और उसका एरिया छोटा है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, करो बेटा अच्छे से देखना, एक सेकंड सुन लो बेटा। अगर मैं इसी बात को ए के टर्म्स में अगर बताऊं तो मैंने चलो इधर कैलकुलेशन करी, अब इधर ना करके इधर करूंगा। ए की वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी ना,
अगर मैं ये ना लेके इसके और पीछे चला जाता हूं, ध्यान से सुनना, ए की वैल्यू मैं लेके आता हूं कहां से, यहां से। ए की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, पाई आर इक्वल टू 2a आया था ना, तो पाई अपॉन 2r इक्वल टू ए आ गया, यही तो आ गया। मैं ए की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो ये बनेगा पाई आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट बिकम्स पाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर। बन गया, बड़ा गंदा बना यार। अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ये बना पाई अपॉन 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है एक तरीके से, और इसके साथ में जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसकी वैल्यू देखो, ये है 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा 3.1 डालो ना, ये 22 अपॉन 28। बेटा एक बात बता, ये कौन है, एरिया ऑफ सर्कल, और ये कौन है, कोई मल्टीप्लाई करने वाला नंबर। ये नंबर जो है वो 1 से बड़ा है कि छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो ओवरऑल क्या कर देगा, उसको कम कर देगा ना, कम कर देगा। इसका मतलब वो जो एरिया ऑफ सर्कल है वो पाई आर स्क्वायर है। ये बढ़ा के ये, वो मत करो, ये करो लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, वेरी गुड, लेफ्ट वाली क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट तुम लगा सकते हो, ऐसे क्वेश्चन कर लेना अटेम्प्ट। ये मल्टीप्लाई कर रहा है लेकिन इसकी शकल देखो ना, इसकी शकल है 22 अपॉन 28, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू है 1 से छोटी, और 1 से छोटी नंबर का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल आंसर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन सुन, अब मैं चिल्लाऊं, टाइम अप हो गया, अब कोई नहीं बोलेगा। अब इसमें देखना बेटा, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर इक्वल टू है स्क्वायर के पेरीमीटर के। सर्कल की रेडियस होती है आर, इसका मान लो साइड बेटा ए है, मैंने स्क्वायर बड़ा गंदा सा बनाया लेकिन कोई नहीं, महसूस कर लो यही है। इसका पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सर्कल का 2 पाई है, तो मैंने लिखा 2 पाई आर इक्वल टू, और पेरीमीटर का मतलब होता है, मान ले बच्चा हम यहाँ पे खड़े हैं तो ऐसे चलो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और यहीं लौट के आ जाओ तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर, मतलब आउटर मोस्ट बाउंड्री को घूम घूम के घूम घूम परिक्रमा टाइप का लगा के आ जाओ, ठीक है। तो ये पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, 4 इंटू ए। इस 2 से ये 2 कट्टी पिट्टी हो गए बेटा, ये ए में इधर ला रहा हूं, ये ए में इधर ला रहा हूं। पहले इसकी शकल अच्छी करते, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल टू 2 है। बेटा इस 2 ने ये भी काट दिए, तो 11, अगर मैं ए को इधर लाऊं और 7 को उधर लाऊं तो ऐसा कुछ सीन बन गया, बन गया। अच्छा मतलब सीधी सीधी बात है, आर में और ए में, आर में और ए में एक रेशियो के फॉर्म में कुछ इक्वेशन टाइप की आ गई गंदी सी। क्वेश्चन में पूछा है देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, देयर एरिया। अब यहाँ पे सवाल दो है यार, जो एरिया का रेशियो पूछा है तो हम किसका पहले लें, सर्कल का पहले लें या फिर स्क्वायर का पहले लें, क्योंकि रेशियो तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे गिवन होता वैसे ले लिया करो। यहाँ पे पहले सर्कल है, बाद में बेटा क्या है, स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। अच्छा पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना, नहीं 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 नहीं, इसकी शकल अच्छी करेंगे बेटा। अच्छा इसको बेटा मैं ऐसे नहीं लिख सकता, देखना, आर अपॉन ए का होल स्क्वायर, किसी को कोई आपत्ति, ए स्क्वायर है आर स्क्वायर है बेटा, तो इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आर अपॉन ए की मेरे पास वैल्यू गिवन थी कुछ, तो मैंने लिखा 22 अपॉन 7 इंटू आर अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन 11 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये बन गया 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, जो भी है, 7 से 7 कैंसिल, 11 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो 14 अपॉन 11 करेक्ट आंसर है बेटा बी वाले, 14:11। कितने बच्चों का सही था बेटा, हाथ उठाना एक बार, बहुत कम बच्चों का सही था। चलो पूरा करो, अभी रुको बेटा, कर लो ये वाला बेटा, जल्दी करो। ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से,
बहुत आसान सवाल था। अब देखो, अब तुम लोगों ने एक जो गलती भी करी थी ना, जो अलग अलग करने वाली, तुम्हें जब साफ साफ कहीं भी बेटा रेशियो वर्ड आ जाए रेशियो निकालने के लिए, तो हमेशा कोशिश करो कि उसको एग्जैक्ट मन सॉल्व करो। अगर यहाँ पे ऐसे रेशियो के फॉर्म में ही उसका रेडियस और ले लिया करो, ठीक है, और यूज कर लिया करो। और अगर कहीं कंपैरिजन की बात कर रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा, तो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था ना, वैसे किया करो। नेक्स्ट सवाल बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। अभी जो बैच गया उसमें सारे बच्चों का सही था। हालांकि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन कोई नहीं, करो। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास कहा गया है कि एक बड़ा सा सर्कुलर पार्क बनाना है जो इक्वल होना चाहिए सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कुलर पार्क, छोटे छोटे जिनका डायमीटर गिवन है। एक बात बता बेटा, वो कहता है कि एक तुम्हारे पास सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 16, डायमीटर 16 तो रेडियस कितनी 8, और एक दूसरा सर्कुलर पार्ट है बेटा, छोटा छोटा सा करो, सर्कुलर पार्क है, सॉरी सर्कुलर पार्क है, इसकी रेडियस है बेटा 6। मान ले ये है R1 है R2 है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, और इक्वल टू एक बड़ा सा, और इसकी रेडियस नहीं पता, यही मेरे को निकालना है। एक काम करते हैं, ये किस चीज में इक्वल है बेटा, एरिया में, तो इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, दूसरे का एरिया पाई आर स्क्वायर, तीसरे का एरिया पाई आर स्क्वायर बेटा, पाई 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 एक्चुअली मैंने लेफ्ट साइड से लिया कॉमन, फिर कैंसिल किया। 8 का स्क्वायर कितना होता बेटा 64, और 6 का होता है 36 इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड किया 100 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू बच्चा यहाँ से 10 आ गई, 10 सेंटीमीटर, मीटर है ना, तो 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट बेटा इसका राइट आंसर आ गया, है ना। यहाँ पे वैसे आंसर तो प्लस माइनस में ही आता, लेकिन हम लोग तो प्लस में लेंगे, रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकती, लेंथ है वो, इसलिए जल्दी करो। तुमने बेटा ये क्या किया था, इतना एरिया निकाल दिया था अलग अलग, गलत कर दिया, करो बेटा। और एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी तुम कर रहे हो ना, ये थोड़े दिन बाद भूलोगे, है ना, जो जो भूल रहे हो ना, तो इसके तो मैं सारे रिकॉर्डिंग जो भी है मैं सारी अपलोड कर दूंगा, कोशिश करूंगा आज ही अपलोड कर दूं, तो कल तक ये वीडियो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और तो इनको बीच बीच में जब भी टाइम मिले, खासकर जब एग्जाम होता है ना, तो एमसीक्यू जब क्वेश्चन पढ़ने का मन कर रहा हो तो एमसीक्यू वीडियो चला के बैठ जाओ, वीडियो चला के देखो कि अच्छा हमें आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है तो वीडियो रोक के फिर करो, और डायरेक्ट आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ, समझ में आया, ऐसे किया कर बेटा। क्योंकि हर चैप्टर के एमसीक्यू ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो जाएंगे, नहीं तो तुम लोग करोगे पता नहीं किस बुक से करोगे। कभी 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 ऐसा होता है आसान क्वेश्चन बार बार एक ही टाइप के 100 क्वेश्चन कर रहे हो, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। हर बार क्वेश्चन ऐसे करो जो आ रहे हो एग्जाम में, ये जितने भी तुम कर रहे हो ये क्वेश्चन ज्यादातर वो हैं जो आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह के सवाल है। नेक्स्ट सवाल बेटा, सारे बच्चे इसका आंसर निकालो, ये आसान सवाल है, जल्दी करो करो करो। अब सुनो बेटा ध्यान से सुनो, इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में, स्क्वायर है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। अब बोला नहीं बेटा, बोला नहीं, टाइम अप हो गया, ना बोलना बेटा, चुपचाप रहो ना। एक तुम्हारे पास में सर्कल है, एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर में एक तुमने स्क्वायर इंस्क्राइब किया है। तो अब ऐसा मत करना बेटा कि तुम छोटा सा स्क्वायर लाके ऐसे इंस्क्राइब करो, इसको बदतमीजी कहते हैं। प्रॉपरली एक बड़ा सा स्क्वायर हमें इसके अंदर बैठाना है। कैसे, मान ले बच्चा ये एक स्क्वायर है, हालांकि मैं बना रहा हूँ ये स्क्वायर की तरह दिख नहीं रहा है, लेकिन है स्क्वायर, रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये स्क्वायर है, ठीक। स्क्वायर की एक खासियत होती है, उसकी सारी की सारी साइड कैसी होती है बच्चा, इक्वल होती हैं। और अगर मान लो मैं इसको यहां तक ज्वाइन करा दूं, ध्यान से सुनना बच्चा मैं क्या कर रहा हूं, इसका कंसेप्ट समझ लो, ये क्वेश्चन इतनी बार आएगा ना, टेस्ट में भी दूंगा। ये अगर मैं बात करूं कि इसका कुछ तो गिवन होगा बेटा, रेडियस 8 है, अगर रेडियस 8 है, अगर मैं ओ से सी की बात करूं बेटा, तो ये कितना है 8, ये कितना है 8, हो गया। अब एक चीज बता बेटा, अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल लूं तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। स्क्वायर की एक खासियत होती है, उसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती है। मान ले बेटा कि ये जो साइड है स्क्वायर की साइड वो ए है, ये कितनी है, ये भी ए होगी। तो बेटा ये छोटा सा जो ट्रायंगल बना, इसमें तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो,
90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के करूंगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 8 और 8 हो गए 16 और 16 का स्क्वायर ये बन गया 2a स्क्वायर इक्वल टू 256। यहां से ए स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये आ गया, पूछा क्या था ये मेरे को ये भी नहीं पता, जो भी है नहीं निकालना ए स्क्वायर की वैल्यू। ध्यान से सुन बेटा, अगर मैं इसको ले जाके डिवाइड करूंगा 2 से तो ये 128 आ गया। अब यहां से ए निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेटा जो स्क्वायर है स्क्वायर का एरिया कितना होता, तुम कुछ भी बोल रहे हो, वो कह रहा 4a स्क्वायर होता है और ये निकल के क्या आ गया तुम्हारे पास, तो ए निकालने की कोई जरूरत नहीं ना। तो बेटा 128 जो आया है ना ये तुम्हारा आंसर आ चुका है, एरिया आ चुका है डायरेक्ट। ठीक है, ये बी सी करोगे ना तो ऐसे ही आंसर आएंगे बेटा। चलो जल्दी करो, कभी भी ऐसे मत क्या करो ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट, प्रॉपर करो। 2 क्वेश्चन और कराने उसके बाद घर जाओ, जल्दी करो। ये कैसा दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल जिसका सरकमफेरेंस, ये वैसा ही सवाल है बेटा। मान लो ये पाई, ये डायमीटर है तो ये कितना बन गया, इसका रेडियस कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर प्लस इसका बन गया 10, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई बेटा कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया। इसका स्क्वायर कितना आता है 324 प्लस 100 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बन गया 424 इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या बेटा, अरे यार मैं तो एरिया से कर रहा हूं, एरिया से नहीं करना, सरकमफेरेंस से करना। सरकमफेरेंस पहले वाले का कितना हो जाएगा 2 पाई r1, r1 की वैल्यू 18 प्लस 2 पाई 10 इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई कैंसिल हो गया बेटा कॉमन लेके, ये कितना आ गया तुम्हारा 28। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें बोला गया था 2 छोटे छोटे सर्कल हैं उनका सरकमफेरेंस का सम इक्वल टू बड़े वाले सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल है। ठीक है, ऐसे था 2 तुम्हारे पास सर्कल थे और इनकी जो सरकमफेरेंस थी वो इक्वल टू थी किसी बड़े वाले के इक्वल, और बड़ा वाला जो सर्कल था उसकी रेडियस पूछी थी। नेक्स्ट सवाल हटा रहा हूं बेटा, लास्ट सवाल। इसमें दे रखा डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल, जिसकी रेडिया ये है डायमीटर किसी सर्कल। अरे बड़ा आसान है बेटा, देख ये प्लस ये इक्वल टू बड़ा वाला। पहले वाले की रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस है 24, दूसरे वाले का जो रेडियस है वो दे रखा 7 और इसका पहले रेडियस निकालोगे कैपिटल आर मान लो। ठीक है, और तुम्हें किसकी बात कर रहा है, एरिया की। तो एरिया इसका कितना होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई 7 आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बेटा पाई 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 कैंसिल, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और ये 49 इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इनको ऐड किया ये बन गया 625 इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ से आर की वैल्यू बेटा आएगी वैसे प्लस माइनस, लेकिन हमें तो प्लस लेनी बेटा 25। अगर रेडियस 25 है तो डायमीटर कितना, तो डायमीटर कितना हो गया 50 हो गया। जल्दी करो बेटा, कौन सा पार्ट इसका आंसर है, डी पार्ट आंसर हो गया। और एक चलो बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा।